Morning children, it is the next video that means it is second video for you, है ना। ये सेकेंड वीडियो आपके लिए है और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions of that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolytes। मतलब यह जो मोलर कंडक्टिविटी है यह आपको एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसमें कि उसके इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो। ये दिमाग में रखना है, 1 मोल प्रेजेंट हो। 50 मोल 60 मोल की बात नहीं कर रहे हैं हम, 1 मोल पर कंसीडर कर रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसमें 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके आयंस का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं लैम्डा एम। यहाँ लिखा है लैम्डा एम। ठीक है, अब देखिए अभी पहला जो वीडियो भेजे थे उसमें हमने आपको एक चीज़ समझाया था कि एक 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले के लिए जो आपका कंडक्टिविटी था वो कंडक्टेंस के बराबर हुआ था। तो जी बराबर जो लिखे थे क्या आया था आपको, के इंटू भी। ध्यान देना है, ये कहाँ से आया था, पकड़िए बात को। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले के लिए कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर हो रहा है। ये कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर हो रहा है। कितना वॉल्यूम के लिए ये था आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले के लिए। अगर आप इसी को 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा कंडक्टिविटी इंटू भी। दैट मीन्स कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टिविटी है ना इज इक्वल टू द कंडक्टेंस पर 20 सेंटीमीटर की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ जो G/V लिखेंगे ये बराबर आएगा आप K। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टेंस देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टेंस है आपका G, तो ध्यान देना है। ठीक है, कंडक्टेंस है आपका G, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कंडक्टेंस है आपका G, तो ये कंडक्टेंस G के बराबर आपकी कौन चीज़ हो रही है, कंडक्टिविटी K। तो ये 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम के लिए कंडक्टिविटी ये K के बराबर हो रहा है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो होगा वो कितना K हो जाएगा, K इंटू भी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है, क्योंकि कंडक्टेंस के ही बराबर आपकी कंडक्टिविटी होती है। कब होती है, जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। अगर वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा तो उस समय जो आपका कंडक्टेंस होगा कंडक्टिविटी इंटू भी लिखिएगा ना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, फिर से एक बार, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो आपका कंडक्टेंस होता है वही आपकी कंडक्टिविटी होती है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो आपका कंडक्टेंस होगा वो K इंटू भी हो। तो ये जो कंडक्टेंस किसके लिए, इस यहाँ पर जो G अब लिख रहे हैं दैट इज़ द G फॉर कंडक्टेंस फॉर 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए हम लोग, अब बात है कि मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दैट वॉल्यूम मतलब ये भी वॉल्यूम में, ये जो है ना कंडक्टेंस फॉर 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है ना, कब, जब उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स हो, उस कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इसीलिए मैंने मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम बराबर K इंटू भी लिखा है। यहाँ ये याद रखना है, ये जो वॉल्यूम है आपको किस में है, ये वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वही मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है V लीटर, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 1 मोल, और इसका जो मोलरिटी है ये इतना है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। मोलरिटी बराबर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का निकाल रहे हैं,
इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट ही ना सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन लीटर। तो ध्यान देना है इन लीटर, हम लोग यहाँ लीटर में लेकर के चल रहे हैं, इन लीटर, क्योंकि मोलरिटी होता है मोल पर लीटर, तो लीटर में। अब इसी में आगे देखिएगा हमने किया है, तो मोलरिटी बराबर मोल जो है कितना है 1 मोल है, और वॉल्यूम कितना है V लीटर है। तो अगर हम लोग V निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो 1 बाय मोलरिटी लिखेंगे। इसको क्या पढ़िएगा आप, इसको क्या पढ़िएगा, चूँकि देखिए मोलरिटी का यूनिट लेते हैं आप लोग मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लेते हैं। ये मोल पर लीटर जब यहाँ लिखिएगा तो लीटर ऊपर चला जाएगा, तो लीटर पर मोल, मतलब कि 1 मोल में इतना लीटर वॉल्यूम है। तो ध्यान दीजिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितना वॉल्यूम आया, 1/m वॉल्यूम आया। अब ये लीटर में है, अब इसको ml में जब चेंज कीजिएगा, तो लीटर को ml में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इस वॉल्यूम को हम लोग लीटर को ml में चेंज करेंगे, तो ये जो आपका 1/m जो आया था 1 मोल के लिए कितना लीटर था, 1/m लीटर था, तो उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब इसका यूनिट हो जाएगा मोल, मिलीलीटर पर मोल, या इसी को मिलीलीटर को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको यूनिट निकालने में हेल्प करता है। यहाँ समझ में आई बातें, ठीक है। अब इस यहाँ जो वॉल्यूम हो गया आपको, इसीलिए मैंने लिखा ml को यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को क्या कीजिए, उसमें पुट कर दिए, वही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। वी नो दैट G = K × V होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो ये है फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम, है ना। अगर वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके लिए है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब ये G को G ने लिख करके क्या पढ़ेंगे, लैम्डा में पढ़ेंगे। तो लैम्डा बराबर K × V हो जाएगा। V का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं आप, V = 1/m × 1000 है आपका, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 4 में हम उसी को करते हैं। तो ये V बराबर है 1000/m, तो लैम्डा बराबर K × V, V की जगह पर 1000/m लिख दिए। यही आपका हुआ मोलर कंडक्टिविटी, याद रखेंगे। तो यहाँ K है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, याद रखेंगे, और M जो है ये है कंसंट्रेशन। थोड़ा ध्यान से देखना है, ये V के बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा में ही आपका मोलर कंडक्टिविटी है। अब इसके यूनिट्स की बात आती है, जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको यूनिट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।